गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी कक्षा 7वीं की क्लास है। मैं विद्या आपको आज आपके पाठ्य पुस्तक की पाठ 3 पढ़ा रही हूँ। हमारा पाठ्य पुस्तक 3 है शाप मुक्ति। इस पाठ को पढ़कर हम लोग यह समझ पाएंगे, यह सीख पाएंगे कि हमें किसी भी गलती को करने से पहले सोचना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन हम बच्चों के मन में ऐसा नहीं होता। बच्चों को जब किसी बात के लिए मना किया जाता है तो उनके मन में आता है कि आखिर उन्हें मना क्यों किया गया है, इसका क्या कारण है। हमारा पाठ बच्चों के इसी संदेह से भरा हुआ है। हमारे पाठ के लेखक है रमेश उपाध्याय। हमारे जो लेखक हैं उन्होंने अपनी बचपन की यादों के द्वारा हमें यह पाठ समझाया है। जैसे कि हमारे जो लेखक है उनका बचपन का नाम था बब्बू और उनका एक दोस्त था जिसका नाम था मंटू। वो दोनों आपस में एक साथ खेला करते थे और साथ में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक वो लोग आंख के पत्ते तोड़ रहे थे, जिसे देखकर उनके एक शिक्षक ने उन्हें मना किया कि आंख के पत्तों से ना खेले, क्योंकि उसका दूध अगर किसी की आंखों में चला जाता है तो वह अंधा हो जाता है। यह बात सुनकर लेखक और उनके दोस्त के मन में यह जिज्ञासा जानने लगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जानने लगी और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। यही बात आगे चल करके एक दिन लेखक जब अपने दोस्त के पास पहुंचे खेलने के लिए तो उन्होंने देखा कि उनका दोस्त बब्बू जो है उनका दोस्त मंटू जो है वह एक पास में ही 3 कुत्ते के बच्चे थे जिनकी आंखों में यह एक आग के पत्ते का दूध डाल रहा है। वह यह बात देखते ही लेखक ने उसे काफी मना किया और उसे जोर से डांटा कि यह तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब मंटू जो था उनका दोस्त, उसने यह जवाब दिया कि मैं देखना चाहता हूँ कि यह कैसे होता है। तो उसका मतलब ये नहीं था कि वह जानबूझकर उनकी आंखों को फोड़ना चाहता था, वो जिज्ञासा बस ऐसा कर गया। लेकिन ऐसा करने की वजह से तीनों जो कुत्ते के पिल्ले थे उनकी आंख की रोशनी चली गई। यह कुछ दिन बीतने के बाद 2 कुत्ते के पिल्ले ने तो दम ही तोड़ दिया और एक बच गया। तो यह जो घटना थी, इस घटना से लेखक और उसके दोस्त ने किसी को नहीं बताने का प्रण किया था। लेकिन जब लेखक को पता चला कि कुत्ते के 2 पिल्लों ने दम तोड़ दिया है तो उन्हें उनसे रहा नहीं गया। उन्हें अपने मन में पछतावा होने लगा कि मुझे किसी को बताना चाहिए था, कुत्ते के बच्चों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो लेखक से नहीं रहा गया और उन्होंने अपने परिवार में यह बात सभी को बता दी। अब उनके सारे परिवार वाले और मंटू के परिवार वाले दोनों बच्चों को अच्छा खासा डांट रहे थे, समझा रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा ही डांटा गया कि तुम लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और लेखक ने किसी तरह उस तीसरे बच्चे को बचाने का बहुत प्रयास किया और वो बच भी गया। लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद वो किसी गाड़ी के सामने आकर वह भी मर गया। अब यह सब जो लेखक थे उनकी एक दादी थी जो उनके मन में यह बात बैठती जा रही थी कि जो मंटू नाम का बच्चा है यह बहुत ही निर्दयी है। इसने 3 कुत्ते के बच्चों का आंख फोड़ा है, एक दिन इसका भी आंख ऐसे ही फूटेगा। उसकी जो दादी थी यह बात हर समय कहने लगी और वो जो मंटू नाम का बच्चा था उसे भी यह बात बार बार कहा करती थी कि तुम इतने बुरे हो कि तुमने 3 लोगों का आंख फोड़ 3 कुत्ते के पिल्लों का आंख फोड़ा है, तुम्हारा भी आंख किसी दिन फूट ही जाएगा। यह बात जो मंटू नाम का बच्चा था उसके मन में इतना आघात पहुंचाया कि उसने बड़े होते होते अपने मन में यह प्रण किया कि मैंने 3 कुत्ते के पिल्लों का आंख फोड़ा है तो मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे बहुत से लोगों के आंखों में रोशनी दे पाऊं। इसलिए उस बच्चे ने काफी मेहनत किया और अपनी पढ़ाई के दम पर
वह नेत्र विशेषज्ञ बना हो। नेत्र विशेषज्ञ बनने के बाद वह इतना अच्छा नेत्र विशेषज्ञ बना कि उन्होंने कई लोगों की आंखों की रोशनी लौटा दी, कई लोगों का आंख ठीक कर दिया और वह अपने जगह पे प्रसिद्ध भी हो गए। एक दिन की बात है, वो वही लेखक और उसकी दादी, लेखक की दादी की आंख में प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें कुछ शिकायत आ रही थी, वो लगभग अंधापन महसूस कर रही थी। तो लेखक ने अपने शहर में सबसे अच्छे डॉक्टर के बारे में खोज पड़ताल की। उन्हें पता चला कि डॉक्टर प्रभात जो है वो नेत्र के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। तो जो लेखक थे वो अपनी दादी को लेकर उस डॉक्टर के पास पहुंचे। बातों ही बातों में उन लोगों को पता चल गया कि यह डॉक्टर वही इलाहाबाद से है जहाँ के हम लोग हैं। और यह भी पता चल गया कि बचपन में जो मंटू नाम का दोस्त था उनका, जिसने पिल्लों की आंख फोड़ी थी, ये डॉक्टर वही है। अब यह बात जानते ही लेखक की दादी परेशान हो गई। वो सीधे ही वहां से चली गई और वह यह कहने लगी कि मैं इस डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि यह मेरी आंखें फोड़ देगा। क्योंकि वो बचपन की बात की वजह से डॉक्टर के पास नहीं इलाज कराना चाहती थी। जब यह बात डॉक्टर को लेखक के द्वारा पता चली, तब जो डॉक्टर प्रभात है वो दादी के पास गए और दादी को समझाने की कोशिश करने लगे कि दादी, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे श्राप दिया है मुझे कि मेरी भी एक दिन मेरी भी आंखें फूटेंगी, लेकिन मेरी आंखें फूटेंगी ये तो हो भी सकता है या नहीं भी, पर मैंने इसी श्राप की वजह से मैंने यह प्रण लिया कि मैं नेत्र विशेषज्ञ बनूंगा और बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाऊंगा या दे जाऊंगा। जब तक मेरी आंखें हैं तब तक मैं बाकी सारे लोगों के दुनिया के उनका भलाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। दादी उन्होंने दादी को इतनी अच्छे से समझाया कि दादी समझ गई और उन्होंने फिर उसी डॉक्टर प्रभात से अपना इलाज करवाया। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोगों को यह सीखने को मिल रहा है कि हमें तो पहले कोई गलती करनी नहीं चाहिए। जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो वो नहीं करना चाहिए। पर और यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसका पछतावा होना चाहिए और उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे डॉक्टर प्रभात ने किया। उन्होंने जिज्ञासा बस किया था, उन्होंने जानबूझकर पिल्लों की आंखें फोड़ने की कोशिश नहीं की थी। ठीक है। और हमारा पाठ बच्चों, आप लोग स्वयं भी इस पाठ को एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि इस पाठ के द्वारा हमें क्या शिक्षा दी जा रही है। और आपका ये परियोजना कार्य है। पहला क्वेश्चन है, मंटू ने बच्चों में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बब्बू द्वारा मंटू के पाप का भेद खोल दिए जाने पर घर वालों ने उन दोनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे तो ये दोनों ही आंसर आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। आप लोग इसको परियोजना कार्य के माध्यम से अपने फाइल में तैयार करेंगे। थैंक यू।